समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भगवान की मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप सब लोग भी इस मांगलिक चर्चा का आनंद लें और अपने जीवन को मांगलिक बनाएं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान की शरणागति पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि भगवान की शरणागति के अलावा इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। भगवान नाम का जप करना परम धर्म इस कलयुग के लिए है, लेकिन जब तक भगवान की शरणागति ना हो जाए तब तक नाम निष्ठा नहीं हो सकती है। नाम निष्ठा के लिए, नाम प्रेम के लिए भगवान की शरणागति परम आवश्यक है। कोई महापुरुष, कोई आचार्य यदि भगवान की शरणागति स्वीकार करा दे, समर्पण करा दे, जब हृदय में श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर भगवान के प्रति समर्पण भाव आ जाए, स्वतः शरणागति के तरफ हम आप बढ़ने लगते हैं। जब तक कर्तापन बना हुआ है तब तक भगवान की शरणागति व्यक्ति ले ही नहीं सकता है। शरणागति में केवल अपने आप को, एक परमात्मा को स्वीकार करना पड़ता है। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, और वचन से तो मैं आपका हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं मंदिर जाता, मैं भगवान का नाम जपता, यह सब कहते हैं। इसका मूल्य उतना नहीं है जितना मनसा वाचा कर्मणा से होना चाहिए। केवल वचन से काम नहीं बनेगा। इसके लिए तो भावपूर्ण शरणागति, भावपूर्ण संभाल होना चाहिए कि हे नाथ, जब एक बार हे नाथ कहें तो हृदय में आह्लाद, आनंद, प्रभु के प्रति समर्पण भाव उत्पन्न हो जाए। प्रपन्न हो करके हे नाथ मैं आपका हूँ, प्रपन्न होते ही भगवान की शरणागति स्वीकार हो जाती। और जीव का परम तत्व जो परमात्मा है, जीव के लिए अथवा मनुष्य मात्र के लिए, भक्तों के लिए कहें तो वह वास्तव में प्राण धन है। यद्यपि सबके अंदर परम तत्व परमात्मा ही तत्व रूप से विराजमान है, लेकिन भक्तों के लिए भगवान जो सगुण साकार परमात्मा है उसकी अनुभूति कराते रहते हैं। एक बार किसी भक्त ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज, आप इस संसार में रहते हो, पंच भौतिक शरीर में हो, और विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, जो आपने ही कहा है कि यह संसार विधि ने बनाया तो प्रपंच से युक्त है, गुण अवगुण सब यहाँ है, अच्छे बुरे, गुणी अवगुणी, राग द्वेष, द्वंद्वात्मक यह संसार है। फिर आप निश्चिंत कैसे रहते हो इतने आनंद में, आह्लाद में, और सबसे ऊपर उठ करके आप कैसे रहते हो? गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे पास अपना कोई बल नहीं है। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, इसलिए मेरी सारी क्रियाएं, मैं एक एक श्वास भी लेता हूँ तो उसमें प्रभु की कृपा की, इच्छा की अनुभूति करता रहता हूँ। इन कृपा और इच्छा के बीच ही मेरा जीवन है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ होना नहीं है, और भगवान की कृपा से जो कुछ हो रहा है वह मंगल के लिए ही हो रहा है। इसलिए ना मुझे राग द्वेष कुछ कर पाते, ना सुख दुख कुछ कर पाते, ना लाभ हानि कुछ कर पाते। मैं इन सारी चीज़ों से ऊपर इसलिए उठा हूँ कि मैं प्रभु की शरण में हूँ, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ, निर्भय होकर के रहता हूँ, क्योंकि प्रभु की शरणागति जीवन का सबसे बड़ा बल है। हमारे आपके ज्ञान बल, धन बल, भुजा बल, कुल बल, परिवार बल, जात बल, जो भी जितने बल हैं, यदि भगवान से जोड़ दें तो ये सारे बल और अत्यंत बलवान हो जाएंगे, बलिष्ठ हो जाएंगे। हमारी आपकी प्रशंसा, समादर, प्रेम, आह्लाद, धन, सुख, शांति, समृद्धि अनंत गुना हो जाएंगे,
केवल एक बार तो समर्पण करके देखें। गोस्वामी जी ने उस साधक को यह संदेश दिया कि मैं तो केवल भगवान की शरणागति में रहता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा दोहे में शरणागति की महिमा, जैसे जैसो तैसो रावरो केवल कोसल पाल, तो तुलसी को है भलो तिहु लोक तिहु काल। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे कौशलपति श्री राम जी, जैसा तैसा भला बुरा गुण अवगुण दोष और अच्छाई जो भी हमारे, यह तुलसीदास केवल आपका ही है, निश्चय पूर्वक आपका ही है। यदि यह बात सच है तो तीनों लोकों में यह जहाँ कहीं रहें और तीनों कालों में भूत भविष्य और वर्तमान में इसका कल्याण ही कल्याण होगा। यह निश्चयात्मक है। गोस्वामी जी कह रहे हैं केवल कौशल पाल, हमारा आपका, हमारी आपकी जो भावना, हमारा आपका जो संबंध, हमारे आपके जो रिश्ते हैं, संसार में रहते हैं तो ठीक है, सारी चीज़ों का निर्वाह होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि संसार का परित्याग कर दो, रिश्ते संबंध को समाप्त कर दो, यह नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि जब हमारा आपका जीवन भगवान की इच्छा और कृपा इन दोनों चीज़ों पर अवलंबित हो जाए, अवलंब यही दोनों रह जाएं, केवल एकमात्र भगवान, संसार में व्यवहार भी करें, रिश्ते का निर्वाह भी करें, लेकिन प्रभु की शरण में रह कर के करें तो व्यवहार भी उत्तम बना रहेगा, संबंध भी उत्तम बना रहेगा, कभी कहीं ठेस नहीं पहुंचेगी, एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते केवल कौशल पाल, हमारा आपका भगवान पर कम भरोसा है और अपने शरीर पर, धन पर, बल पर, भौतिक संसाधनों पर, कुल परिवार पर, इन सब पर बड़ा बल है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं शरणागत भक्त का यह लक्षण नहीं है। केवल कौशल पाल, केवल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि अगल बगल कहीं कोई आश्रय नहीं है, केवल एकमात्र हे नाथ मैं आपका ही हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं केवल आपका ही है यह तुलसीदास और किसी का नहीं। ही नाम निश्चयात्मक है, निश्चय पूर्वक मैं श्रद्धा विश्वास समर्पण पूरे समर्पित होकर के कह रहा हूँ हे प्रभु मैं आपका ही हूँ। इस प्रकार जोरदार शरणागति यदि हो जाए फिर किस बात की चिंता। जिस पर हो राम का अनुग्रह उसे क्या करे नवग्रह। जिसे भगवान की कृपा की अनुभूति हो जाए, जो वास्तव में भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, उसे किस बात की चिंता। हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भक्तों के साथ भगवान हमेशा रहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान को हम आप जिस भाव से उपासना करते, जिस विधि से उपासना करते, जिस संबंध से स्मरण करते, भगवान उन सारी चीज़ों का निर्वाह करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। हम आप आलस्य प्रमाद से युक्त हो सकते, विलंब कर सकते सारी चीज़ों में, लेकिन प्रभु के तरफ से त्वरित कार्रवाई होती है। तत्क्षण मज्जन फल पेखिए तत्काला। भगवान की शरणागति समर्पण करते ही शरणागत हुए कि हमारा आपका जीवन नवीन हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, अमृत से युक्त हो जाएगा। फिर देखें कि जीवन में कितना जल्दी बदलाव होगा, जीवन रूपांतरित हो जाएगा। जो राग युक्त जीवन था वह संसार में रहते हुए भी वैराग युक्त हो जाएगा। जो राग युक्त हमारा संबंध था, उन संबंधों के साथ संबंधित रहते हुए, समाज में रहते हुए, उन सारी चीज़ों का निर्वाह करते हुए भी वैराग्य की प्रकाष्ठा में रहेंगे। भजन बल से, प्रभु की कृपा से मार्गदर्शन प्राप्त होने लगेगा।
किसी को कुछ देना है तो उसमें कर्तापन नहीं रहेगा। यदि कोई कुछ मेरा ले भी लिया तो उसमें अहम भाव नहीं होगा कि मेरा ले लिया है। प्रकृति का है, सब का है, कोई ले लिया, परमात्मा फिर दूसरी जगह दे देगा। मेरा क्या है जो क्या कोई ले लेगा। भगवान की शरणागति का सबसे बड़ा लाभ है निश्चिंतता, कि प्रभु जो भी करेंगे उत्तम से उत्तम ही करेंगे। भगवान मंगल के भवन हैं, वह कभी जीव का अमंगल नहीं कर सकते। जैसे लोक पक्ष में माता पिता अपने बच्चों का कभी अमंगल नहीं करते, ऐसे परमात्मा तो परम पिता है। हो सकता है माता पिता संसार में रहते हैं, सांसारिक जीव होने की वजह से कभी राग द्वेष में बंध जाए तो बच्चों के लिए कुछ दोषपूर्ण व्यवहार भी हो सकता है, लेकिन वह परम पिता परमात्मा जो परम तत्व हैं, उनके ऊपर आश्रित यदि हो जाए, एक बार शरणागति हो जानी चाहिए। कैसे, इसका एक उदाहरण की दृष्टि से समझें कि नित्य भगवान की शरणागति के प्रति मुझे बार बार कहना नहीं पड़ेगा। जैसे विवाह होता है, विवाह में एक बार पाणी ग्रहण हो जाता है। जब पाणी ग्रहण हो जाता है तो पति पत्नी का संबंध पक्का हो गया, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो गए। अब यहाँ प्रतिदिन सुबह शाम उठ करके बैठ करके यह विचार नहीं करते कि आप हमारे पति हम आपकी पत्नी, पत्नी कहे कि आप हमारे पति हम आपकी पत्नी, पति कहे कि हाँ आप हमारी पत्नी हम आपके पति। ऐसा नहीं कहते, इस मंत्र को दोहराया नहीं जाता। केवल एक बार अग्नि साक्षी दे करके वैदिक मंत्रों के सानिध्य में, वैदिक मंत्रों के द्वारा पाणी ग्रहण हो गया तो जीवन भर के लिए समर्पण हो जाता है। ऐसे ही प्रभु की शरणागति है, एक बार भावपूर्वक आह्लाद आनंद से भर करके, हे नाथ मैं आपका ही हूँ, भाव से यदि जुड़े रहेंगे तो जीवन भाव से भरा रहेगा, दोष रहित जीवन हो जाएगा, निर्मल पवित्र शुद्ध विशुद्ध गंगा की तरह पवित्र, सरयू की तरह पवित्र जीवन हो जाएगा। जीवन में प्रेम का संचार होने लगेगा, प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाएगी। तन मन वचन से अपराध जो हो रहा था वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की शरणागति होते ही प्रभु के सद्गुण हमारे आपके जीवन में आने लगते हैं। जैसा संग वैसा रंग। जब भगवान का संग करेंगे, भगवान से, परमात्मा से, परम तत्व से जब प्रेम करेंगे तो हमारे आपके जीवन में प्रेम का रंग रंग जाएगा। फिर जीवन में एक ही काम होता रहता है कि बीते हुए पल में जो गलतियां हुई है उसका पश्चाताप होता है। वह बार बार क्षमा ही मांगता है, हे प्रभु मुझसे यह अपराध हो गया, वहाँ अपराध हुआ। जो भी जीवन में गलतियां हुई है उसके प्रति अपराध भाव और प्रभु से पश्चाताप करके क्षमा मांगता रहता है जीव। शरणागति में यही है। यदि कोई कुछ कह भी दे, मान ले कोई अपने संस्कार के अनुसार कोई दुर्व्यवहार भी कर दे, उसके प्रति भी शरणागत भक्त कहता है, हे नाथ इसके जीवन में सद्बुद्धि दीजिए, इसका जीवन मंगलमय हो, यह राग द्वेष से ऊपर उठ जाए, इसे आप स्वीकार कर ले, इसकी बुराई दूर हो जाए। इस प्रकार की शरणागति का बड़ा लाभ है। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले, राम जी का हो जाए, तो फिर जीवन आनंद, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल और तीनों लोकों में जीव जहाँ भी जाएगा उसका कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता। हो सकता है प्रारब्ध के अनुसार दुख विपत्ति आदि ये सब आते रहते हैं। यदि संसार में है संघर्ष नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ है। जब संघर्ष से युक्त होते हैं उसके बाद कुछ प्राप्त होता है, तभी आनंद आता है। इसलिए जीवन में विपत्ति भी आना हमारे आपके लिए मंगल ही है, कि जीवन में जब कष्ट आवे, विपत्ति हो, दूसरे लोग कोई ठुकरा दे, वहीं से नवीनता की प्राप्ति होती है, दिव्यता की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान से जुड़े। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का केवल एक ही लक्ष्य है कि जीव भगवान का हो जाए। भगवान का होने के बाद वह कुछ भी करे, संसार में रहेगा या जहाँ भी रहेगा,
उसका मंगल ही मंगल होगा। घर में रहे या वन में रहे, संसार में रहे या संन्यास में रहे, कहीं भी रहे, उसका जीवन मांगलिक ही होगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए, जो जहाँ है, जिस परिस्थिति में है, प्रभु का स्मरण करके, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। यदि संभव हो सके तो कोई महापुरुष की सन्निधि प्राप्त करके उनके माध्यम से भगवान से संबंध जोड़ ले, क्योंकि संबंध जोड़ने के लिए कोई एक न एक आचार्य होना चाहिए। जब कोई आचार्य के माध्यम से भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं तो भगवान उसे अपनाते हैं। जैसे विवाह होता है तो विवाह में कोई न कोई संबंध जोड़ने के लिए एक बीच में मध्यस्थ होते हैं, तो वह संबंध पक्का होता है। ऐसे ही जब भगवान से एकाध कोई विरले महापुरुष हुए हैं जिन्हें गुरु की, आचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ी और उनकी शरणागति पक्की हो गई, यह एकाध रेयर केस इसे कहा जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से जब कोई आचार्य के माध्यम से महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त करके, भगवान के भक्तों की सन्निधि प्राप्त करके यदि हम भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं तो हमारा आपका भगवत संबंध पक्का माना जाता है। और यदि कोई मनमुखी ढंग से, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते अरे भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सब देखता है, केवल कहने के लिए है। जब उसके जीवन में परेशानी आती है तब कहता है भगवान सब देखता है, और जब वे किसी दूसरे के साथ धोखा देता है तब उसे बोध नहीं होता है कि भगवान अभी भी देख रहा है। कहते हैं लोग दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का, अरे भगवान है। और जब हम आप किसी का दिल दुखाते हैं तो उस समय समझ में नहीं आता। दूसरों के लिए सारी बातें होती है, दूसरे व्यक्ति क्या कर रहा है इस उनकी कमजोरी देखने के लिए हमारा अहंकार पुष्ट होता है। इसलिए कोई न कोई महापुरुष की सन्निधि प्राप्त करके उनके संरक्षण में रह करके साधना प्रारंभ करें, प्रभु की शरणागति स्वीकार करें, जीवन पावन परम पवित्र हो जाएगा। और परम पवित्रता जब तक जीवन में नहीं आया तब तक यह जीवन व्यर्थ है। प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की उपलब्धि तभी होगी। पुस्तकों से संभव है, लेकिन पुस्तक का ज्ञान तो पुस्तक का ही है। जब महापुरुषों की कृपा से आत्म तत्व का बोध, आत्मज्ञान होता है तब जीवन में कुछ नई चीजें प्राप्त होती है, जीवन में अलौकिकताएं आती है। अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अलौकिक कार्य भी करना पड़ेगा। इसलिए भगवान की शरणागति गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके जीवन में, कहते मेरा कल्याण ही कल्याण है, चाहे भूत भविष्य वर्तमान, मुझे किसी प्रकार कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार कोई भय नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कारण केवल भगवान की शरणागति में हूँ, परमात्मा का हो गया हूँ। जो भी हूँ, अच्छा बुरा भला, दुनिया अपनी दृष्टि से कह रहा है। हमारे अंदर दोष है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं प्रयत्न भी नहीं करता क्योंकि मैं प्रभु का हूँ। प्रयत्न नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं दोष निवारण के लिए नहीं विचार करता, मैं लड़ता नहीं हूँ किसी चीज़ से। सहजता जीवन में प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। गुण भी आपका, दोष मेरा, प्रकृति के कारण, स्वभाव के कारण, दूषित विचार के कारण, दूषित प्रारब्ध के कारण, कुसंग के कारण दोष यदि आ जाए तो प्रभु से प्रार्थना करें और दोष निवारण का उपाय भी प्रयत्नरत रहना चाहिए, उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहने का मतलब जब प्रभु के हो जाते तो जीवन प्रभुता से युक्त हो जाता, सद्गुण से युक्त हो जाता। गोस्वामी जी कहते जहाँ कहीं हैं रहेंगे वहाँ हर जगह मंगल ही मंगल। एक बार प्रभु की शरणागति स्वीकार करें। मैं अपने जीवन का अनुभव भी बता रहा हूँ कि भगवान की ऐसी कृपा है, जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ उत्तम से उत्तम प्रभु की व्यवस्था में ही रहने को मिलता है, क्योंकि प्रभु की शरणागति में
प्रभु जो भी करेंगे मंगल ही मंगल करेंगे। विषम परिस्थितियों में भी यदि कभी रहने का अवसर प्राप्त होता है तो मन विचलित नहीं होता है, स्वीकार भाव होता है कि प्रभु की इच्छा से ये भी आनंद है, इससे भी विषम से विषम परिस्थिति में तो लोग रह रहे होंगे, यही विचार आता है, इसलिए उसमें भी प्रसन्नता ही मिलती है। कभी शिकायत नहीं होती जीवन में, शिकायत रहित जीवन, संशय रहित जीवन, निर्मल पवित्र विचारधारा से युक्त जीवन है, परम पावन जीवन है, दिव्य जीवन है, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध ज्ञान से युक्त, भक्ति से युक्त जीवन, विनम्रताशीलता से युक्त जीवन होना चाहिए। तो प्रभु की शरणागति स्वीकार करें। गोस्वामी जी महाराज शरणागति पर बहुत जोर देते हैं। हम आप सब यदि चाहते हैं कि भक्ति स्वीकार करें तो भक्ति हमारे जीवन में प्रेम हो, भक्ति हो, ज्ञान वैराग्य हो, तो केवल एकमात्र हे परमात्मा मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।